अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीवन। एक नया दिन, एक नई उम्मीद, नए जोश, नए इरादों के साथ किरण आपके सामने। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे, अपने अपने घर वालों की सेहत का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। अंग्रेज़ी में एक कहावत है, अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9, यानी कि अगर वक्त पर एक टाका लगना है ना तो लगा लीजिए, वरना आगे चलकर 9 टाके लगाने पड़ जाएंगे। इसी तरह का हमारा कुछ रवैया होता है हमारी अपनी बीमारियों और दर्दों को लेकर। और हम समझते हैं कि नज़ला ज़ुकाम हो गया, खांसी बुखार हो गया, कमर में दर्द, पेट में दर्द, आई साइड ब्लर हो रही है, जोड़ों में दर्द, तो ये तो बहुत ही कॉमन मसला है। हम खुद ही इसका इलाज कर लेंगे, आराम से पेन किलर भी खा लेते हैं और या फिर कोई देसी टोटका कर लेते हैं या फिर काफ़ी सारा बर्दाश्त भी कर लेते हैं और वक्त को टालते रहते हैं। लेकिन नतीजतन ये होता है कि आगे चलकर वो जो एक छोटी सी बीमारी थी जिसको हम बहुत ही कॉमन समझ रहे थे, वो कभी बड़ी बीमारी की भी शक्ल ले लेती है। ना हम कोई ब्लड टेस्ट करवाते हैं, ना हम चेकअप करवाते हैं, ना हम किसी डॉक्टर से मशवरा लेते हैं। तो आज बेसिकली हम बात करेंगे उन्हीं मामूली और कॉमन बीमारियों और दर्दों के हवाले से कि कब कितना क्या टेस्ट करवाना चाहिए, किस तरीके से अपने चेकअप्स करवाने चाहिए, डॉक्टर पे विज़िट करना चाहिए, कौन सी बीमारी है जो बड़ी बीमारी की अलामत हो सकती है, इसके लिए ये टेस्ट होना चाहिए। तो आज ख़ास हमने दावत दी है एक ऐसे डॉक्टर को जो कई सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं और बहुत ही मशहूर क्लिनिक में हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। कैप्टन डॉक्टर फ़ारूक अब्दाली साहब कंसल्टेंट फैमिली फ़िज़िशियन हैं अब्दाली पॉली क्लिनिक के। आइए जी, इनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। प्लीज़ तशरीफ़ रखें। डॉक्टर का नाम कोई भी हो, हम डॉक्टर साहब बेस्ट हो जाता है ना। हम भी मानूस हो गए। हाँ जी बिल्कुल। ये अब्दाली पॉली क्लिनिक काफ़ी पुरानी, मैं आपसे यही बात कर रही थी कि कितने साल हो गए हैं इसको? ये मेरी दो जगह है, तो एक जगह 43 इयर्स होने वाले हैं और एक जगह ऑलमोस्ट 30 इयर्स। अच्छा, और दो जगह कहाँ है? एक लियाकताबाद में और दूसरी गुलिस्तान जौहर यूनिवर्सिटी रोड पे। अच्छा, ठीक है। और ये आप ही के उस पर है मतलब? हाँ, शुरू से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मेरी वाइफ भी डॉक्टर हैं। अच्छा, फैमिली पूरी डॉक्टर्स की है समझो? फैमिली नहीं है, बच्चों में कोई डॉक्टर नहीं बना, लेकिन बहन मेरी माँ बाप डॉक्टर होके भी बच्चे नहीं। बस वो होता है शायद अपने प्रोफेशन से बेदार हो जाते हैं। नहीं, और फिर देखते रहते हैं ना कितने मेहनत का काम है, पढ़ाई है और बहुत टीडियस जॉब। हाँ, बहुत ज़्यादा वो उसमें होता है। कंसल्टेंट फैमिली फिजिशियन, मैं शुरू में हमेशा ये समझती थी एक फैमिली फिजिशियन जो है ना वो एक फैमिली या ख़ानदान का मखसूस होता है। मैं हमेशा से, मेरे बचपन में ना दिमाग में ये था। फैमिली फिजिशियन बेसिकली क्या होता है, कौन होता है? देखें, आपका ख्याल मेरे ख्याल में ठीक है। अमलन ऐसे ही होता है कि फैमिलीज़ अटैच होती चली जाती हैं और नस्ल दर नस्ल जिनके मैंने दादा और नाना को देखा है, उनके नवासे और पोते और पड़पोते मेरे पास आते हैं। 43 इज़ अ बिग टाइम, मोर देन 4 डिकेड्स। तो हकीकत में जनरेशंस तो हाँ, वो लोग हवाला देते हैं, हम इतने से तो हम आते थे अपने बच्चों को लेकर आते हैं। अच्छा, तो मतलब यही होता है, ऐसा ही है। यू आर राइट। हाँ, मैं समझती थी शायद वो होता है कि फैमिली के जो भी मसले मसाइल हैं, जो बीमारियां हैं, दर्द हैं, वो जो है वो देखता है। अमलन वही होता है कि जो उनके डे टू डे मैटर्स हैं, पहले वो हमें रिपोर्ट करते हैं, फिर हमारी ये एक्सपर्टीज और जिम्मेदारी है जो हमारे पास ठीक हो सकता है, इट इज़ गुड फॉर देम, उनको कम से कम जहमत दी जाए। बट ये हमारी ही जिम्मेदारी है कि फर्स्ट हैंड उनकी किसी भी सीरियस डिजीज़ को आइडेंटिफाई करके उन्हें रेफर किया जाए। और फिर आपको सारी हिस्ट्री पता होती है। एग्जैक्टली। तो फिर वो ज़्यादा आसान हो जाता है किसी के लिए ना। अच्छा, आज डॉक्टर साहब बेसिकली जो हम बात करेंगे नॉर्मल सी कॉमन सी प्रॉब्लम्स हैं। कभी नज़ला हो गया, बुखार हो गया, खांसी हो गई, हम ले लेते हैं पेन किलर, डॉक्टर के पास जाते नहीं क्योंकि इतनी बार हुआ है, हमने कहा ये भी इस बार है। लेकिन अब इन ख़ास बीमारियों के हवाले से हम बात करेंगे कि क्या कोई बड़ी बीमारी की अलामत तो नहीं है, कौन से कब टेस्ट करवाने चाहिए, स्पेशली जैसे वायरल इन्फेक्शन होते हैं, नज़ला ज़ुकाम बुखार तो बहुत ही कॉमन है। ये बार बार वायरल इन्फेक्शन का होना भी कुछ है कि क्या कोई चेकअप करवाना चाहिए? देखिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा किरण कि ये हर बीमारी के सिम्टम भी कॉमन होते हैं, बहुत कॉमन। अब वही बुखार जो है वो टाइफाइड भी हो सकता है, निमोनिया भी हो सकता है, टीबी भी हो सकता है, डेंगू फीवर भी हो सकता है, मलेरिया, चिकनगुनिया भी हो सकता है, मलेरिया भी हो सकता है वो फीवर। तो टू स्टार्ट विद, इट्स अ सिंपल सिम्टम। हेडेक इज अ वेरी कॉमन थिंग, बॉडी एक्स एंड पेन सब कॉमन। उससे आप पैराडोल लेकर डेफर कर सकते हैं फॉर फ्यू आवर्स और ए डे और टू, बट फिर वो असल बीमारी इमर्ज करके डोमिनेट कर जाएगी और फिर सफ़र करेगा कुछ टाइम के बाद दोबारा से बुखार हो गया। तो मैं रिकमेंड ये करता हूँ कि जब भी कोई बीमारी हो उसको सीरियसली लें और जो आपके मोहल्ले का
ट्रस्टवर्दी डॉक्टर सही है है। उसको ज़रूर विज़िट करें। ये आपको बहुत सारी जहमतों से बचा सकता है। एक सिंपल बुखार भी है, हरारत है, अक्सर लोगों का जो बॉडी टेम्परेचर होता है, ख़ासतौर से फीमेल्स का कहते हैं कि थोड़ा सा गर्म साइड पर ही होता है, तो वो भी कोई अलामत है कि भाई नहीं, देयर समथिंग रॉन्ग इन देयर बॉडीज़ के वो जाकर चेक कराएं? नहीं, ऐसा नहीं है। इसमें ज़्यादातर वहम होता है, थकन के सबब से हो जाता है, उसको इस तरह नहीं लिया जा सकता। ठीक है। और इसकी तसल्ली अपने फैमिली फिजिशियन से हासिल की जा सकती है। बट आई डोंट क्यों हो थिंक, जाती है? लेकिन थकन यही है कि एक तो हम लोग के सबके रूटीन आज के ज़माने में आउट हैं। ठीक है। सारा दिन काम करके ख़वातीन फिर समझती हैं, बल्कि मर्द भी ये समझते हैं कि अब हम रिलैक्स करेंगे। सही है। तो रिलैक्स करने में वो सेल फोन पर अटैच हो जाते हैं। सेल फोन उनका वक्त खा लेता है इतना कि 2 बजे सोए, 3 बजे सोए, अब सुबह बच्चों को स्कूल भेजना है, ड्यूटी पे जाना है, रूटीन ऑन हो गया। सही है। तो हेल्थ आपकी कॉम्प्रोमाइज़ होगी बिकॉज ऑफ डेप्रिवेशन ऑफ स्लीप। जब नींद कम लेंगे तो पहले ही आपको चोट लग गई। फिर खाना ढप बेडअप, जल्दी जल्दी इंस्टेंट फूड जो मिली वो खा ली, क्वालिटी के ऊपर अवेयरनेस नहीं है, फिर कोई लाइफ स्टाइल, एक्सरसाइज, कोई रूटीन नहीं है, हर चीज़ इमरजेंसी एडहॉक मैनेज हो रही होती है। मेरी ऑब्जर्वेशन सारी फैमिलीज की यही है कि बड़ी एक इम्बैलेंस है लोगों के लाइफ स्टाइल में, एंड दैट इज़ द थ्रेट। सही है। इस पे बड़ा सोचना चाहिए लोगों को। और बहुत सारी बीमारियां जो हैं वो हम इनवाइट कर रहे हैं। बिल्कुल, आप जब इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है, प्रॉपर वक्त पे खाया नहीं, प्रॉपर वक्त पे सोए नहीं, आपने कोई हेल्थ के ऊपर काम नहीं किया, फिटनेस नहीं की, वॉक नहीं की। सही है। मैं तो यहाँ तक लोगों को इन गुंजाइश देता हूँ कि घर के 2 कमरों के दरमियान कर लें, 5 नमाजों में फ़ी नमाज 5-7 मिनट वॉक कर लें, दैट इज़ एनफ। बट लोग बहुत इम्बैलेंस के शिकार हैं, करते नहीं है, वक्त भी है लेकिन सुस्ती है शायद। हाँ, सुस्ती है, लापरवाही है, एक हमा हमी है, बस ट्रेंड बना हुआ है। बट इट्स अ वेरी रॉन्ग ट्रेंड। आप नोट करते होंगे बहुत वैसे ज़्यादा पिछले जब कभी पेशेंट्स आते होंगे पिछले सालों में और अब के पेशेंट्स में ये चीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन है। ये मैं अक्सर जिक्र करता हूँ अपने डॉक्टर्स की महफिल में भी, और जब अच्छे दोस्तों में मैं बैठता हूँ कि एवरी डिकेड मैंने बड़ा जवाल देखा है। ज़ाहिर है मेरा अब देखा है, ओह, मेरी प्रैक्टिस का 5th डिकेड है, एंड इट्स ए ह्यूज टाइम। जनरेशन मेरे हाथ से गुजर गई। तो मैं ये देखता हूँ कि वो बीमारियाँ पहले बड़ी कैजुअल सी थी, छोटी छोटी बीमारियों में लोग आते थे। 20 साल के बाद मैंने देखा ट्रेंड सीरियस होना शुरू हो गया। अच्छा। और अब 30s में लोगों को हार्ट अटैक्स हो रहे हैं। बहुत, और ये जो गुटखा मसाला आया है उसकी वजह से कैंसर ऑफ माउथ, टंग, और छोटे से मुंह खुल रहे हैं, बड़ा मुंह भी नहीं खुल रहा है, दांतों की, हाँ, बड़े बहुत इश्यूज आ गए। और इतनी तबाही है कि आई कैन नॉट इनफैक्ट एलेबोरेट कितना मसला है। एंड प्लस वही वॉक वाली बात है जो आपने बहुत सारी बातें हैं। खुराक के बारे में भी बहुत केयरफुल होने की ज़रूरत है। सस्ती हल्की खुराक पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन बाहर आपको पता है कि जोड़ों की और ये हड्डियों के दर्द की हम समझते हैं अच्छा बस अभी मौसम ऐसा है, या थकन हो गई, या ज़्यादा काम कर लिया, हमने कोई पेन किलर ले लिया, 1-2 दिन आराम हुआ, फिर पता चलता है कि वो बढ़ते 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 आर्थराइटिस या कोई और ऐसी बीमारी, उसके लिए हम क्या करें? जैसे जोड़ों का दर्द है या देखें, इसमें भी 2 तरह के लोग हैं। एक तो अब यंगस्टर्स में बहुत दर्द देखने को मिल रहा है, जिसके लिए मैं बहुत हैरान हूँ और तशवीश भी है मुझे। और उसकी वजह मेन वही है कि नींद का ना होना, वर्जिश का ना होना, खुराक प्रॉपर ना होना, मैगी, नूडल, चिप्स, पापड़, जूस, स्टिंग, ये सब कुछ चल रहा है। उसने आपके कैल्शियम को भी डिप्लीट करना बॉडी से। फिर विटामिन डी बहुत कम है। सनलाइट हमारे यहाँ बहुत है, लेकिन सब लोग हमारे यहाँ टैनिंग से घबराते हैं। हर कोई गोरा रहना एसी में बैठे रहते हैं, एसी में बैठे रहते हैं और छुप छुपा के धूप से बच के निकल जाते हैं। चलिए वो तो अपनी जगह हो गया, लेकिन फिर डाइट देखिए ना, मछली खानी चाहिए ताकि वहाँ से, और ऑयली फिश खानी चाहिए, वो आपको हेल्प करेगी। फिर जिस तरह बैलेंस, ये नट्स तो ज़िंदगी में है ही नहीं, अखरोट, बादाम, ये सब हेल्प करते हैं, विटामिन डी होता है। अंडे से मैं अब हैरान होता हूँ, लड़कियां तो बिल्कुल ही भागती हैं, नहीं अंडे का नाम ना लें, वो तो जी खाती नहीं। अंडे में, योक में विटामिन डी बहुत है। तो विटामिन डी डेफिशिएंसी सिंड्रोम इतना है कि आप हैरान होंगे कि इस वक्त एक वबा की शक्ल है, वबा है। और सिर्फ खवातीन में ज़्यादा, लेकिन मर्दों में भी कम नहीं है। अच्छा, और 30 से ऊपर होनी चाहिए इसकी वैल्यू। ठीक है। हैरान कुन तौर पे 6, 10, 12, 13 ये रीडिंग्स आती हैं। आई एम वन ऑफ देम, मेरा भी बहुत कम था, फिर मैंने इंजेक्शंस लगवाए थे। डॉक्टर साहब एक ब्रेक पे जा रहे हैं हम, ब्रेक से वापस आते तो मजीद इन ये जो छोटी मोटी बीमारियां हैं जिनको हम बहुत ही नॉन सीरियस तरीके से लेते, अब थोड़ा सा सीरियस होने की बात है। एक ब्रेक लेते हैं और फिर हाजिर होते हैं। जरूर।
अजय जी, वेलकम बैक। डॉक्टर फ़ारूक अब्दाली हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं और हम बात कर रहे हैं हम सबके जो कॉमन मसले मसाइल हैं, जो जिन बीमारियों से हम मुसलसल गुजर रहे होते हैं, उन पे ज़रा सा जिसे कहते हैं ना गौर करने की ज़रूरत है। क्यों ये बीमारियाँ बार बार आ रही हैं? इम्यून सिस्टम क्यों हमारा इतना लो हो गया है? हम सभी ने अपनी नानी और दादियों को देखा है माशाल्लाह से कितने स्ट्रॉन्ग और कितनी अच्छी अच्छी उम्रें जी कर ये लोग सारे गए हैं और बग़ैर किसी बीमारी के, और हम देखें बचपन से ही बीमारी लेकर चल रहे हैं। विटामिन डी की जैसे हम बात कर रहे थे और ब्रेक में भी हमारी बातचीत चल रही थी, मुझे भी मेरा विटामिन डी जब मैंने बहुत 3-4 साल पहले टेस्ट करवाया था तो 5-6 था। फिर उन्होंने कहा कि ओहो हो ये तो आपको ये करना पड़ेगा, इंजेक्शन्स लगवाए मैंने। इंजेक्शन्स के बाद मैं रेगुलरली अपना विटामिन डी की गोली और कैल्शियम की गोली, किसी ने मुझे बोला इन दोनों को साथ लेना चाहिए, मैं वो लेती रही। फिर भी मुझे महसूस हुआ जैसे सुबह उठो ना ऐसे थोड़ी सी अकड़ी भी होती हैं, स्टिफनेस होती है, थोड़ी सी कमर में दर्द होता है। तो ये क्या है? मतलब विटामिन डी और कैल्शियम जो मैं खा रही हूँ क्या वो पहुँच नहीं रहा, ये क्या है? फिर से टेस्ट करवाऊँ? नहीं, लेवल पूरा भी हो तो फिर भी फिटनेस पे भी काम करने की ज़रूरत है। एक्सरसाइज करें, वॉक ज़रूरी है और वेट ट्रेनिंग भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब ये जो ताज़ा रिसर्च आ रही है वो ये कि आपको वेट ट्रेनिंग ज़रूर करनी है। अच्छा। हल्के वेट से करें, बेशक 2 kg गुड फॉर एनफ। डंबल लेके घर में ही रख लें, ठीक है, तो उनके साथ थोड़े स्ट्रेचेस कर लिया, ये किया। अच्छा। मुश्किल से अगर 10 मिनट भी आप रोज़ करेंगी तो दैट विल हेल्प यू। मतलब हड्डियों को, जॉइंट्स के लिए ये अच्छा है। अच्छा है, और इसी तरह से वॉक हेल्प कर देती है। ठीक है। फिर अगर टाइम है जिम में तो वहाँ जाके ट्रेडमिल कर लीजिए, उसमें थोड़ा इंक्लाइन करके कर लें 4-5 लेवल पे, दैट विल आल्सो सर्व। सही है। ये विटामिन डी कम ना हो डॉक्टर साहब? कम बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हाँ। नहीं, कम नहीं होना चाहिए, लेकिन उसके लिए मैंने बीच में ये सोचा कि वो जो आपकी डीसन और वो कौन सी होती है इन ड्रॉप, जी इस तरह की बहुत सारे विटामिन डी मार्केट की में चीज़ें हैं, वो लिक्विड टाइप की होती है, बाहर देखने में फिश कैप्सूल जैसी लुक होती है। बिल्कुल बिल्कुल। और उसमें 200,000 यूनिट्स होते हैं। हाँ, तो वो वंस अ मंथ भी एनफ है। वो वंस अ मंथ, अगर 2 लाख यूनिट वाली वो है तो वो ले लें। तो इज़न्ट इट बेटर कि हम वो एहतियातन वैसे ही ले लें? जी लेते रहें। इससे देखें विटामिन डी जो हम लेते हैं वो कंज्यूम हो जाता है बॉडी में, खर्च होता है ना। सही है। जब खर्च हो जाता है तो अगर आज आपका लेवल आपने इंजेक्शन लगवा के से फॉर एग्जांपल 50 तक पहुंचा लिया, ठीक है, लिमिट इसकी 150 तक है, मगर इफ इट इज अराउंड 80 और 90 इट इज गुड। तो अब वो आपका अगर 6 महीने बाद आप कराएंगी इट इज अगेन बिलो 30, और बिलो 30 नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब सप्लीमेंट लेती रहें या डाइट इतनी अच्छी लें कि उससे पूरा होता रहे। डाइट का तो कोई ख्याल ही नहीं कर रहा ना आजकल। तो 2 अंडे रोज खाया करें। हाँ, और 2 अंडे और योग के साथ। यस, मैं लेता हूँ, मेरी वाइफ लेती है। वैसे ये तो खैर है, बहुत अच्छी चीज़ है, आसानी से ले सकता है आदमी। बॉयल लें, हाफ फ्राई लें, एज यू लाइक। सही है। और मछली ज़रूर लें और ऑयली फिश लें। सुरमई हमारे यहाँ कॉमनली अवेलेबल है, वो आप ज़रूर लीजिए। और नट्स में अखरोट, बादाम, ये सारे गर्मियों में भी लें ये सारे नट्स राउंड द ईयर। अच्छा, थोड़े से लें, वो कहते हैं ना बस मुट्ठी में जितने आ जाए उतने लें। बिल्कुल सही कंसेप्ट है ना, वरना अपने मजे और चस्के के लिए ना खाएं। हाँ, बाद लोग खा के ओवरवेट हो जाते हैं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा लेते हैं। एग्जैक्टली इस तरीके से भी वो होता है। अच्छा, कॉड लिवर ऑयल की जो गोलियां होती हैं जैसे ये मछली की विटामिन डी D3 वाली, ये भी हमें रेगुलर लेनी चाहिए या गैप? अगर आप देखें ना ये ले रही हैं तो विटामिन डी आपको यहाँ से बहुत सफिशिएंट मिल जाएगा। जो विटामिन डी स्पेसिफिक ब्रांड्स हैं उनमें इतना ज़्यादा है जो कॉड लिवर ऑयल में नहीं होता। अच्छा। और उसको ऑयल को तो लेना वैसे ही मुश्किल है, उसकी स्मेल की वजह से। हाँ सही है, वो तो खैर कैप्सूल्स वगैरह उस तरीके की। हाँ, मगर ये दिस इज मच बेटर व्हिच यू आर टेकिंग। अच्छा ठीक है, ये ज़्यादा सही है। अच्छा, पेट के दर्द की ज़रा हम बात करते हैं। ज़रूर। बहुत कॉमन है, बच्चों में भी बहुत कॉमन है और बड़ों में भी है, और समझ नहीं आता। तो ये समझते हैं कि जी खाना शायद ज़्यादा खा लिया या कुछ हज़म नहीं हुआ, डाइजेशन प्रॉब्लम है। तो इसकी कोई ख़ास इलामत है अगर पेट में दर्द है, किस तरीके का है? नहीं, आपने बच्चों का जो जिक्र किया है बहुत अच्छा किया, क्योंकि मेरी प्रैक्टिस एक्चुअली फैमिली मेडिसिन प्रैक्टिस है। उसमें बच्चे, मर्द, औरतें, हर उम्र के सब शामिल हैं इन दैट अम्ब्रेला। तो बच्चों में मैं देख रहा हूँ कि इस वक्त माओं की वो मेहनत नहीं है जो उनको बच्चों पे करनी चाहिए। अच्छा। जो भी उनकी मसरूफियात हैं खाने पीने के लिहाज से खिलाने का जो एक टीडियस जॉब है, उसकी जगह आसान ये है कि बच्चा जो भी खा के चुप हो जाए, उसको रस पापा पकड़ा दो, उसको केक रस, कप केक, व्हाटएवर सही है, फूड, तैयार फूड मिल जाए वो उसके हाथ में दे दो। अच्छा। और लग गया जॉब हो गई है माएं। या फीडर पे फीडर ऑल द डे राउंड। अच्छा। अब बैलेंस डाइट चाहिए उसको। 6 माह से आगे का बच्चा है वो मदर फीड के साथ दूसरी चीज़ें मांग रहा है, खाली पेट पे मदर फीड ना दें।
पहले दूसरी चीज़ें दें, बाद में एक्स्ट्रा सपोर्ट मदर फीड से आ जाए, और वो ज़रूर देनी चाहिए फॉर 2 years। तो ये मैगी आ जाती है, नूडल, चिप्स, पापड़, ये सब चीज़ें आ जाती हैं, जंक फूड सारा जितना भी है। तो मैं जब कहता हूँ तो वो वक्त माएँ कहती हैं अच्छा फिर क्या दें अगर ये सब बंद है तो एक तरह से मेन्यू ही ख़त्म हो गया। हालांकि उनको घर में सूजी का हलवा, दलिया, उसमें कीमा मिलाएं, बड़े का कीमा सबसे ताकतवर है, उसमें मिक्स करके दे दें, मिला के दे दें, चीज़ मिलाएं, मक्खन दें, तो एक बैलेंस हो गया, प्रोटीन हो गए, फैट हो गई, कार्बोहाइड्रेट हो गया। इट शुड बी अ बैलेंस डाइट। नहीं है बड़ों में हम आ जाएं तो वहाँ भी यही हाल है, हफ्ता इतवार पूरी हलवा और वो सब चल रहा है बाजार से आके, मैदा सब बाकी जंक फूड है, बेकरी के आइटम हर बात ऑल द टाइम बेकरी आइटम चल रहे हैं, फिर दावतें चल रही हैं, स्ट्रीट फूड चल रहा है, सही है। तो बड़ा इम्बैलेंस हो गया। तो आई एम सीरियसली वरीड अबाउट दिस जनरेशन कि इनका क्या बनेगा। डॉक्टर साहब आप बिल्कुल नहीं खाते क्या स्ट्रीट फूड या इस तरह का? यूँ समझ लें कि वो चीटिंग डे बड़ा रेयर है मेरे पास। देयर इज अ चीटिंग डे मगर वो बड़ा रेयर है, वरना घर का खाना इज बेस्ट, ऑलवेज है ना, साफ सुथरा और हेल्दी। 100%। मैं सबको अपने सुनने वालों को यही कहूँगा कि आपकी सेहत सबसे कीमती है आपकी ज़िंदगी में। माल, दौलत, असबाब, फैसिलिटीज़, लग्जरी सब पीछे, आपकी सेहत कॉम्प्रोमाइज़ हो गई, आपको कुछ अच्छा नहीं लगेगा, ना मौसम, ना मिलने जुलने वाले, ना प्यार किसी का। हाँ बिल्कुल, हाँ एग्जैक्टली कुछ नहीं अच्छा लगेगा, ना मौसम, ना घूमना फिरना, ना प्यार, ना कुछ नहीं। आप अंदर से अच्छे हैं तो बहुत कुछ आपको अच्छा लग रहा है, और आप अंदर से अगर ग्लूमी है, फिट नहीं है, तो आप कहेंगे भाई सब अच्छा है तो सो व्हाट, नॉट फॉर मी। अच्छा डॉक्टर साहब, बच्चों की जैसे आप बात कर रहे थे, तो बचपन से ही अगर हम इन चीज़ों का ख्याल करें और उनकी इम्यूनिटी बढ़ा के रखें तो बड़े होकर चांसेस कम है कि हम बहुत ज़्यादा बीमारी के प्रोन नहीं, आपने बहुत अच्छी बात की, बहुत अच्छी बात की, आप बहुत अच्छा आइडेंटिफाई कर रही हैं। हाँ, क्योंकि मसला सो हैप्पी। हकीकत यह है कि देखिए फाउंडेशन किसी भी नस्ल की बचपन में रखी जाती है। बिल्कुल। अब तो यहाँ तक लोग अवेयर हैं कि बच्चे के लिए प्लान कर रहे हैं तो दे शुड बी ऑन गुड डाइट, नो स्मोकिंग, बैलेंस डाइट, गुड स्लीप, एंड देन प्लान फॉर द चाइल्ड। और जब वो हो जाए तो उसको पेट के दौरान उसका ख्याल रखें, पैदा होने के बाद हर बात का ख्याल रखें। हमारी जिम्मेदारी है, बच्चा तो एक नासमझ है, बिल्कुल हम रेस करेंगे, वरना हम जवाबदेह हैं कि हमने बच्चे के साथ क्या किया, वो तो मासूम है। तो ये मैं कहूँगा सारी माओं को आपके चैनल के तवज्जुह से कि आपकी बड़ी अखलाकी जिम्मेदारी है, दीनी जिम्मेदारी है, कौमी जिम्मेदारी है कि आप बच्चों को बहुत अच्छा रेस करें, उनको बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग बनाएं। एग्जैक्टली, मेक देम स्ट्रॉन्ग, और यू कैन डू इट, नो डाउट। इनर स्ट्रेंथ भी दें और वो फिजिकल स्ट्रेंथ भी दें, तो वो बहुत ज़रूरी है। आपने सही आइडेंटिफाई किया, बिल्कुल। तो बचपन से ही ख्याल रखना है। अब जिन लोगों ने बचपन से ख्याल नहीं रखा, बड़े हो गए और अब बीमारियां उनको तंग कर रही हैं, वो अपना इम्यून सिस्टम, आपने कहा हेल्दी डाइट रख लें, हेल्दी लाइफस्टाइल रख लें, वॉक को मस्ट रखें, बिल्कुल, है ना, चाहे आप 40 मिनट की वॉक एटलीस्ट स्ट्रेच करना चाहें तो अच्छा है, ना करें तो मैं तो यहाँ तक इजाज़त देता हूँ कि दिन में 3-4 स्लॉट्स में 10 मिनट 15 मिनट जो मिल जाए, ठीक है। और प्रैक्टिकल एक मैं तजवीज़ देता हूँ अपने भाइयों को, मर्दों को, कि नमाज़ पढ़ने सभी जाते हैं, स्लॉट निकालते हैं, तो आप कोई ऐसी मस्जिद में चले जाएं जहाँ जाने में 10 मिनट लगते हो, तो ऑब्वियसली 10 मिनट आप जाएंगे, 10 मिनट आएंगे, थोड़ा सा तेज़ चले जाएं लपकते कदमों से, वो आपके 20 मिनट हो गए, 2 नमाजों में 40 मिनट हो गए, अलग से स्लॉट निकालना ही ना पड़ा। अच्छा जी, कॉन्स्टिपेशन की भी बात कर लेते हैं। ओहो, बहुत ज़्यादा कॉमन है, बच्चों में भी कॉमन है, बड़ों में भी कॉमन है। अब ये कॉन्स्टिपेशन हो क्यों रहा है? क्या रफेज नहीं बन रहा, खाना कम खा रहे हैं, डाइट कर रहे हैं, क्या चक्कर है? और अगर कॉन्स्टिपेशन हो रहा है तो मतलब डॉक्टर से कंसल्ट करें या खुद ही उसका इलाज कर लें? देखें, डॉक्टर से गाइडेंस मिलेगी, टिप्स मिलेंगे, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि हर चीज़ के लिए मेडिसिन के पीछे ना भागें। ठीक है। यही खुराक गलत होगी तो बीमारी पैदा करेगी, यही खुराक ठीक होगी तो आपको शिफा अता करेगी। ठीक है। खुराक ही का चुनाव अच्छा करें, फाइबर ज़्यादा होना चाहिए, फल, सब्ज़ी, गोश्त और हाई फाइबर कंटेंट की चीज़ें जितनी भी हैं, सब्जियां, हमारे मुल्क में माशाल्लाह सब कुछ और बहुत है, वाफर है। सही है। लेकिन लोग जो हैं वो आर्टिफिशियल फूड की तरफ चले गए हैं। मैं बार बार कहना अच्छा नहीं लगता, लेकिन हकीकत ये है कि हमें एक मर्ज लाक हो गया है। सही है। चाउमीन, मैगी, नूडल, चिप्स, ये सब मैदा और मैदे के प्रोडक्ट्स हैं, इसी तरह बेकरी आइटम्स हैं। आई थिंक लोगों को थोड़ा सा नोटिस करने की ज़रूरत है कौन सी चीज़ों को कॉन्स्टिपेटेड कर रही है। ऐसा भी होता है? ऐसे ही है। जब आप इस तरह की चीज़ें लेंगे, वक्त बे वक्त लेंगे, 5-5, 6-6 दफ़ा ले रहे हैं और वो पानी प्रॉपर नहीं ले रहे, वाटर इनटेक बहुत कम है। मैं लड़कियों को खासतौर से इंटरव्यू करता हूँ तो मालूम होता है दिन भर में 2-3 गिलास पी लिए,
सही है। 10-12 गिलास पीने चाहिए। सही है, बिल्कुल। और पानी, हाइड्रेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आंतों में से तो पानी जज्ब हो जाता है, अब जो पीछे बचता है वो ड्राई हो जाता है। अच्छा, एक और अहम बात कि आप सम टाइम अपनी अर्ज जो आती है उसको टाल देते हैं। हमारे बुजुर्ग थे, वो सुबह फजर के बाद प्लान करते थे कि रफ़े हाजत के बाद ये अल्फाज भी इस्तेमाल करते थे, फिर ही अपने सिस्टम में जाएंगे, काम करेंगे। अब ये हुआ कि उठते हैं, चूंकि लेट सोए, आखिरी 11th आवर पे उठे, भगदड़ मची और ऑफिस भागो और स्कूल भागो, सारा रूटीन जो था। अब वो जो अर्ज आई हुई थी उसको दबा लिया कि फिर देखेंगे। ये बहुत खतरनाक। शाम को फिर भूल गए, फिर अर्ज चली गई, अगला दिन आ गया, अब वो ड्राई हो गया, अब वो पास आउट नहीं हो रहा। दिस इज द प्रॉब्लम। और फिर उसके लिए वो दवाई ले लेते हैं कि अच्छा चलो मोशन फिर उसकी हैबिट हो जाती है। हाँ। अब वो एक मशहूर दवा है, मैं नाम नहीं लेता क्योंकि उसके इश्यूज हैं। 10-15 खतरे से शुरू करते हैं। आई नो पीपल 40-40 खतरे ले रहे हैं एंड वो रेस्क्यू नहीं हो रहा, जस्ट बिकॉज हैबिचुअल हो गए। अब अगर डॉक्टर साहब ये उस टाइम पे किसी डॉक्टर को दिखा देते, मशवरा कर लेते तो ज्यादा बेटर नहीं था? वो बात भी है, लेकिन अभी भी ठीक हो सकते हैं। अभी हाँ, जिस दिन से आप करेक्शन करेंगे, इंसान के जिस्म को अल्लाह ताला ने इतनी सलाहियत दी है। मेरी, जब मैंने बताया 40 ईयर से ज़्यादा की प्रैक्टिस है, खुद मैं अब जिस एज पर हूँ, मैंने सारी ज़िंदगी देखा कि आप हर चीज़ हर उम्र में करेक्ट कर सकते हैं। कभी मायूस ना हो, आप तय करें, बट डिसीजन फर्म होना चाहिए कि आज से हम अपनी डाइट चेंज करेंगे, रूटीन चेंज करेंगे, सब कुछ करेंगे जो करना चाहिए। हेल्थ इज अ प्रेशियस कमोडिटी। इट्स नेवर टू लेट। इट्स नेवर टू लेट। अभी भी कर सकते हैं। एग्जैक्टली। तो यानी कि अगर कॉन्स्टिपेशन किए तो इसको सीरियस लें और डॉक्टर के पास जरूर जाएं। इससे पाइल्स होते हैं, फिशर होता है, फिर ऑपरेशन होता है, सर्जरी होती है, लाइफ अनकंफर्टेबल होती है, प्रॉपर्ली बैठ तक नहीं सकते अपनी सीट पर। बहुत सारे, और ये बहुत कॉमन है, ये जो सारी आपने बीमारियां बताई हैं बहुत कॉमनली पाई जाती हैं। और क्योंकि लोग आपस में एम्बैरेसमेंट फील करते हैं तो बताए नहीं जाती हैं। तो डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। और भी बहुत सी कॉमन बीमारियां हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे। अभी फ़िलहाल एक ब्रेक लेते हैं और फिर हाजिर होते हैं। अजय जी, खुश आमदीद। आप देख रहे हैं लाइवली वीकेंड्स और आज हम बात कर रहे हैं कॉमन मसले मसाइल पे और उनका हल क्या है और किस तरीके से हम फौरी उनको जिसे कहते हैं ना पकड़ के इलाज कर लें। तो एक डॉक्टर साहब हम बात कर रहे थे सर्वाइकल, जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन, स्पेशली जब से ये गैजेट्स चले हैं। तो सर्वाइकल इश्यूज़ भी आपके पास भी बहुत सारे पेशेंट्स आते होंगे, है ना, कि भाई ये दर्द तो यहाँ दर्द तो कमर दर्द ये सारे। तो आप क्या बोलते हैं कि फ़ोन साइड कर दो, अपना सही हो जाओगे? देखें, एक तो यंगस्टर्स में ये इतने कॉमन कभी भी नहीं थे, कभी भी नहीं थे। इन माई 4 decades ऑफ प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं थे। ये जब से गैजेट्स आए हैं, और होता ये है कि अब इसके जो प्रोटोकॉल्स हैं कोई फॉलो नहीं करता कि किस लेवल पे आपका गैजेट होना चाहिए, लैपटॉप, और किस लेवल पे आपको काम करना चाहिए, वो सब छोड़े बगैर। कोई लड़कियां तैयारी कर रही हैं, लड़के तो वो मिसेरी पर औंधे पड़े हुए हैं, कोई सोफे पे लेटा हुआ है, कोई पेट पे रखे हुए है, किसी के टेबल का प्रोपोर्शन ठीक नहीं है, वो लंबा है उसको ख्याल नहीं है, कोई छोटा है वो एक टेबल पे काम कर रहे हैं, यूं हाथ करके काम कर रहे हैं। हाँ, एग्जैक्टली। इसी तरह लेट के जितना लोग करते हैं ना सेलफोन में, सख्ती से मना करता हूँ अपने पेशेंट्स को, आपको जितना सेलफोन का काम है, सिट ऑन द चेयर और सम सोफा सेट, डू इट, बट वंस यू गो टू बेड इसको बंद कर दें, हर कीमत पे बंद कर दें, डिस्ट्रैक्ट ना करें। और ये जो एंगल है ये सर्वाइकल के लिए बहुत बुरा है। ये जो हमारे भाई है ना, ये सोने से पहले ना ये 2 घंटे 2.5 घंटे सबकी रिलैक्सेशन इसमें आ गई है, दर्द है इनके। बिल्कुल बिल्कुल ये बिल्कुल ज़रूरी है, इसकी तरफ ध्यान करें। और वही बात है कि थोड़ी सी ये फिजिकल एक्सरसाइज देखें। हम नमाज में सलाम फेरते हैं, अगर प्रॉपर तसल्ली से सलाम फेरें तो ये भी 5 दफ़ा में कितनी एक्सरसाइज हो गई अच्छी। कोई थोड़ा वक्त निकाल के काम करके 5 मिनट की वॉक कर लें या हिलजुल कर लें, तो ये बहुत ज़रूरी है। मतलब आपका फोकस मैं देख रही हूँ कि थोड़ी सी मूवमेंट बॉडी की रहे, वॉक रहे तो वो ज़्यादा बेटर है। तो सर्वाइकल इश्यूज को भी सीरियस लें। हाँ, इसमें दवाओं के पीछे लग के छुपा लेते हैं बीमारी को, वो बढ़ता रहता है। मालिश करवा लें, इट्स ऑलवेज रिस्की है। अक्सर कहते हैं ओ या मालिश वाले को बुला लेते हैं। इफ यू आर नॉट इन सेफ हैंड्स इट कैन इंक्रीज द प्रॉब्लम। एग्जैक्टली, नहीं, इससे बचें। मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। घर में अपना हल्का फुल्का स्पाउस से या बच्चों से हल्का फुल्का करा लें, दैट इज गुड, बट डोंट गो टू मालिशिया। वो बड़े स्टाइल से करते हैं, बात का आपके लिगामेंट खराब हो जाते हैं। और फिर बॉडी आपका कितना ले सकता है, नहीं ले सकता, किसी की नाजुक होती है, वो गर्दन में झटके वटके भी दे देते हैं। वो तो खैर सारा कुछ होता है। अच्छा, सर्वाइकल था हमारा, और एक हम नेल्स और हेयर लॉस भी बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है। देखिए, बात ये एक बात मेरे व्यूअर्स को बुरा ना लगे, मैंने अब देखें इतनी प्रैक्टिस में जो कुछ देखा सीखा, अब मेरी ऑब्जर्वेशन ये है कि हर चीज़ की बुनियाद एक है।
एक पौधे की मिसाल ले लें, अगर उसकी सही गोडी नली हो रही है, खुरपी उर्पी लग रही है, उसको खाद मिल रही है, पानी मिल रहा है, धूप और हवा मिल रही है, बहुत अच्छा फ्लॉरिश करेगा, बढ़ेगा। लेकिन इनमें से कोई चीज़ भी कॉम्प्रोमाइज़ कर दें, वही पौधा छोटा रह जाएगा, मुरझाया हुआ रह जाएगा। ये हमारे सर के बाल जो हैं ये भी फूड मांगते हैं। हमारे अंदर एक ख्याल आ गया है कि ऊपर से तेल ठोकेंगे, शैम्पू होगा, कंडीशनर होगा और कुछ ड्रामे होंगे तो दैट कैन हेल्प। मैं कहता हूँ अंदर से जिस्म से सप्लाई जानी चाहिए आपके जड़ों को, वो जो आपको हेल्प करेंगे। कॉलेजन सबसे अच्छा बिल्डिंग ब्लॉक है बालों का। कॉलेजन कहाँ होता है? हड्डियां का जो खाना बनता है जिसमें हड्डियां भी साथ हों, ऐसे गोश्त पाए जैसे हैं, पाए है, यखनी है, नली, बिल्कुल यू आर वेरी राइट, आपका माशाल्लाह अच्छा कांसेप्ट है। तो इसकी तरफ जाएं। जानती सब हूँ, करती नहीं हूँ मैं डॉक्टर साहब, उन्हीं की तरह हूँ। यखनी से भागते हैं और मैं आपको बता दूं, मैं और मेरी वाइफ इस्तेमाल करते हैं। होना चाहिए, बिल्डिंग ब्लॉक है। और फिर देखिए दही बहुत अच्छी चीज़ है, सुबह शाम आप दही अपने फूड में एक चंक, ये प्रोबायोटिक भी है और बड़ी हेल्पिंग चीज़ है दही। हाँ, कुंडे का दही लें आप और फ्रेश इस्तेमाल करें। फिर जितने नट्स का जिक्र बार बार मैं कर रहा हूँ, सारे नट्स का वही मुट्ठी भर मिक्स ले लें उनको, किशमिश भी हो और बादाम भी, अखरोट भी, मगर मिकदार ज़्यादा ना हो। इनसे आपके बाल बहुत अच्छे होंगे कुदरती, और इसके ऊपर ही फोकस करें। अच्छा, कोई सप्लीमेंट्स लें हम? अगर आप एनीमिक हैं, आपके बाल अच्छे नहीं हो सकते, और ख़वातीन बहुत एनीमिक होती हैं, खून की कमी का इशारा मैं दे रहा हूँ। तो उसमें रेड मीट से खून बनता है, और फिर ये कि आप ऊपर से आयरन थेरेपी की सपोर्ट ले लें। फीफॉल सबसे सस्ता है, ले लें, बहुत सारे सस्ते। बट फीफॉल कहते हैं बस लेते रहो, कहीं जाकर एक महीना ले लिया, एक महीना छोड़ दिया, एक महीना ले लिया, दिस इज हाउ यू गेट द सपोर्ट। ठीक है, तो मतलब आयरन की जो ओमेगा आप लेंगे फिश, इससे भी उधर बहुत फायदा होगा। ठीक है ना। तो और बहुत तेज गर्म पानी से नहीं नहाना चाहिए सर्दियों में लोग, तो उससे बालों की जड़ों को नुकसान पहुंचता है। इसी तरह ये जो ब्लोअर मारते हैं बहुत हीटेड, इससे भी नुकसान होता है। टीवी वाले तो सारे इसके बगैर तो गुजारा नहीं है। जितना हद तक मुमकिन हो इंसान को करना चाहिए। जब ये सारी चीज़ें करें तो फिर एहतियात डबल कर लें। एग्जैक्टली, ये अब खाने पीने पे थोड़ा सा ध्यान दें। विटामिन सी की कमी हम किस तरीके से पूरा कर सकते हैं? विटामिन सी बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारी इम्यूनिटी जो है, बीमारियों से बचाव में विटामिन सी का की रोल है। जोड़ों की रिपेयर में, पूरी बॉडी के रिपेयर जहाँ जहाँ चाहिए वहाँ विटामिन सी चाहिए। हमें कोविड के ज़माने में पता चला कि विटामिन सी से इम्यूनिटी जो है वो आपकी बढ़ती है, उससे पहले नहीं पता था। विटामिन सी का बेस्ट ऑप्शन जो है वो ये है कि कुदरती लें। हमारे यहाँ सारे सिट्रस फ्रूट वाफर अवेलेबल हैं। लेमन आपको पता है, नींबू 12 महीने मौजूद है। अगर 1 से 2 नींबू आप दिन में इस्तेमाल कर लें, कुछ डायरेक्ट पी लें और कुछ अपने फूड पे जो सालन वगैरह में डाल लिया, दैट इज आल्सो गुड। नींबू जो कई लोग लेते हैं उससे कोई एसिडिटी या कोई दूसरी चीज़ तो कुछ भी नहीं होता। अगर पानी में डाइल्यूट कर रहे हैं 1 गिलास पानी में, और गर्म पानी में लेना बहुत फायदेमंद है। गर्म पानी में लें, छोटी सी चुटकी पिंक हिमालयन साल्ट डाल लें और अच्छा हो गया। ये ले लें, और 1 नींबू दिन में हो जाए तो 2 नींबू से हमारी डेली विटामिन सी जरूरत पूरी होती है। ग्रेप फ्रूट हमारे यहाँ ऑलमोस्ट राउंड द ईयर है, वो ले लें। फिर जब ये आ गया किन्नू, माल्टा, ऑरेंज, ये सब तो फिर फलों के जरिए आप नेचुरल। बाकी टमाटर में है। फिर हाँ, शिमला मिर्च बहुत अच्छी है। शिमला मिर्च में बहुत हाई कंटेंट है, लेकिन बहुत ज़्यादा कुक कर लेंगे तो वो सारे विटामिन सलाद में डालें, छोटे पीसेस करके सलाद में डालें, सैलेड में डालें, सलाद तो इस तरह विटामिन सी आपका खुद पूरा होगा। वरना विटामिन की सपोर्ट ले सकते हैं, बट आई डोंट अप्रिशिएट। डॉक्टर साहब, आपका क्या रूटीन होता है खाने पीने में? है क्या इतना बड़ा बॉल एक सलाद का होता है? जिसमें नहीं, दिन में आपने 2 अंडे तो ले लिए, नाश्ते से आपने 2 अंडे होते हैं, दही होता है, नट्स का एक चंक होता है। दोनों मियाँ बीवी डॉक्टर्स हैं ना, तो दोनों बड़ा इस चीज पे वो करते होंगे। मैं आपको बिल्कुल फेयर बता रहा हूँ। और इंटरमिटेंट फास्टिंग हम करते हैं, 2 मील्स अ डे। तो एक हमने लिया कोई 11 से 12 के दरमियान, और एक लिया रात को 8 बजे। नाश्ता हुआ आपका? नाश्ते में फिर एक फल भी होता है। ठीक है, तो ये हो गया। और फिर रात को दूध, चाय, ग्रीन टी। हाँ, दूध नहीं, नो दूध। अच्छा। ग्रीन टी, अदरक का टुकड़ा, दालचीनी का टुकड़ा, 1 लौंग और 2 पत्ते ग्रीन टी। ये सुबह का नाश्ता? बस ये नाश्ता हो गया। फिर आप लंच ऑल द डे बस हम एक वो बना लेते हैं, डिटॉक्स वाटर, जिसमें खीरा और लीमू और मिंट लीव्स। यू आर वेरी राइट। ठीक है, बस वो पीते रहते हैं सारा दिन। शाम में फिर ग्रीन टी भी, वॉक शॉक पे चले गए। फिर ठंडा पानी पीते हैं, सादा पानी पीते हैं? बहुत मुनासिब सा। पूरा ना सवाल ऐसे कर रही हूँ कि एक डॉक्टर कैसा ख्याल रख रहा है। बिल्कुल, मैं बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करता हूँ। जो मैं कह रहा हूँ वो मैं करता हूँ। सही है। और फिर खाना कब खाते हैं, लंच या डिनर? 8 बजे फिक्स, इतना फिक्स है। बीच में कुछ नहीं? नहीं, बीच में कुछ, बस पानी। कोई चाय वाय? नहीं, बस वो ग्रीन टी पी सकते हैं बस। वो एक वो पी लेते हैं शाम में वॉक पे जाने से पहले। अच्छा। और फिर 8 बजे खाना, वो फिर जम के होता है उसमें। कोई बिस्किट बेकरी आइटम? ये कब से कर रहे हैं आप? बरसें हो गई।
विल पावर चाहिए, एग्जैक्टली है ना, वो विल पावर लोगों डेवलप कर लें। जानते तो ये लोग भी सब हैं, हाँ, सब किन जानते चीज़ों में क्या क्या फ़ायदा है, हाँ, ऐसे ही। लेकिन विल पावर नहीं है। हाँ, बहुत माइंडसेट डेवलप करना पड़ता है और ये समझना होता है ये हमें नफ़ा होगा, पे करेगी हाँ, हमें। ये सही है। हाँ, बहुत अच्छा, डिनर में क्या करते हैं जाते जाते, जान लो जरा। डिनर में यही है कि सलाद का एक बड़ा बाउल होता है, ठीक फिर है। कोई सी भी दाल, सफ़ेद लोबिया, सही है। ये सब छिलके वाली दालों का मिक्स, सही है। कभी छोले सफ़ेद, ये एक हो गया अच्छा। अजनास की जगह पे। फिर अच्छा। गोश्त बड़े का बहुत अच्छा है, जितना भी ठीक है। इस्तेमाल करें, खामखा लोगों में खौफ है, हाँ, तो बीफ मछली का। भी हम लेते हैं और बड़े का गोश्त मुझे पसंद है, वो लेते सही हैं, है। कीमा, नबी कोफ्ता, पाक को भी शामी बड़े का ही कबाब, गोश्त पसंद होता है, चपली बीफ कबाब का। बना के, ये सब तो बहुत मुहतात खुराक है और दही ज़रूर होता है, और कार्ब्स में जैसे रोटी, डबल रोटी वगैरह कुछ? वो अवॉइड करते हैं। टेबल स्पून बना लिया हमने ताकि निवाला ना बनाना पड़े। देख लें कि अगर रात ये की बात है। इतना ख्याल कर लेंगे ना आप, ऐसे फिट रहेंगे आप माशाल्लाह से डॉक्टर की तरह। ख्याल और फिर कुछ नहीं, बस ये ख़त्म हो बस। गया 8:30 बजे, मैं फिर बस। उठ के क्लिनिक जाता हूँ, फिर सही। वापस आया, उस वक्त ब्रश कर लेता हूँ मैं। अच्छा। 5 नाश्ते के बाद भी कि अब नहीं खाऊंगा, ठीक और इस है। वक्त इमीडिएटली ब्रश कर लिया। ये भी अच्छा आइडिया है, क्योंकि जब आप टूथपेस्ट लगा लेते हैं ना, फिर आपका मन भी नहीं होता कि कुछ Exactly। डालें मुंह में, वरना फिर यही होता है ये भी चख लो तो वो भी खोल लो, तो फ्रिज खोल के देख लो क्या क्या है। हाँ, पानी अलबत्ता पीता रहता हूँ, मेरे साथ थर्मोस जाता है क्लिनिक भी, हाँ। वहाँ हर वक्त में पीता रहता हूँ। ये वो डॉक्टर हैं जो खुद पहले सारी चीज़ें प्रैक्टिस कर रहे हाँ, तभी हैं। मैं- डॉक्टर साहब, अगर आपके पास आना हो तो अपॉइंटमेंट लेना हो, आपके कोई सोशल मीडिया पेजेस वगैरह हैं, या आप सिर्फ बस अपना क्लिनिक और घर और इस तरीके से, और बस- टाइमिंग्स क्या हैं आपके? टाइमिंग्स तो खैर यही हैं, जो सुबह में मैं लेट प्रैक्टिस करता हूँ, ठीक है। 12:30 से 2:30 बजे तक एक सेशन है मॉर्निंग का, सही है। लियाकताबाद में है। ठीक है। शाम का सेशन वो यूनिवर्सिटी रोड पे गुलिस्तान जौहर में है। सही है, अब्दाली पॉलीक्लिनिक के नाम से। 8:30 से 10:30 है। ठीक है। मगर पेशेंट्स की वजह से लीनियंट हो जाता हूँ, हाँ। 11 तक फारिग हो जाता हूँ। सही है। लेकिन मुझे अब कोई करना नहीं पड़ता, मेरे इतना हाँ। सर्कल है सही है। कि मैं उससे काफ़ी बिजी हूँ। फैमिली डॉक्टर हैं, फैमिली फिजिशियन हैं, बहुत बहुत सारी अब मैं families- प्रैक्टिस एंजॉय करता हूँ, हाँ, और लोगों को बहुत अवेयरनेस देता हूँ, बड़ी कोशिश करता हूँ कि मैं कुछ ऐसा कर जाऊँ कि उनकी सही। ज़िंदगियाँ संवर जाएँ। नहीं नहीं, बेशक एक डॉक्टर का आना, ये वही हम बात कर रहे थे, बहुत सारे प्रोग्राम्स हमने भी किए हैं, यही नज़ला ज़ुकाम खांसी ये कर लें वो कर लें। बात सिर्फ ये है कि अवेयरनेस और बार बार रिपीटेडली उनको बताना, नसीहत करनी पड़ती है। नसीहत करते रहना पड़ता है। नहीं, हमारे प्यारे नबी ने हमेशा हर बात को 2-2, 3-3 दफ़ा दोहरा के कहा है, इसलिए कि जहन नशीन हो जाए। हाँ, ये तो बस उसी सुन्नत पे अमल करना भूल चाहिए। जाते हैं, ढीले पड़ जाते हैं, शायद आज की बात सर पे नज़र हो जाती है, मसरूफियात इतनी हैं, बेशक। लेकिन अगर हमारे नज़र के सामने आए तो एक दो करके लोग अडॉप्ट करते चले जाते हैं। आई एम सो हैप्पी विद माई मैनी पेशेंट्स कि उन्होंने इतना अच्छा डाइट प्लान किया कि उनकी इंसुलिन लेना ख़त्म हो गया। क्या बात और उनकी बेटियां परेशान हो गई कि अम्मा तो 20 साल से ले रही थी डाइट प्लान, मतलब डाइट आपने प्लान आपने टोटल बताया मैंने यही उनको कि कहा, मैंने अच्छा। कहा आप में अगर करेज है आप कर सकती हैं। शी वाज 60+ अच्छा। एंड शी डिड इट, और इंसुलिन के साथ वो 300 अराउंड रहती थी, अब ओहो। विदाउट इंसुलिन शी इज अराउंड 150। कंट्रोल कर लिया। बिल्कुल बेहतरीन। कुछ भी तो हो सकता ये मैसेज है फॉर एवरीवन Yes। कि करें, तय कर लें, डिसाइड करें। डिसाइड, हेल्थ प्रेशियस है, सेहत सबसे कीमती चीज़ है। ये तो खैर है। आज का मैसेज यही है। जरा सी एक उंगली वो दर्द शुरू करती है, पूरा जिस्म खत्म हो हर जाता चीज़ बेकार लगती है, ऐसे कोई ही। काम नहीं हो पाता। ऐसे बट एनीवेज, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आप आए आपका शो भी, पर। व्यूअर्स का भी, और हम टीवी का भी मैं बहुत बहुत मशकूर हूँ कि इतना अच्छा अवेयरनेस का प्रोग्राम किया। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ ही हमें ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं। ब्रेक से आने के बाद अपना जो कुकिंग सेशन है वो शुरू करेंगे। मज़ेदार सी 2 रेसिपीज़ आज हमारी गेस्ट आपको सिखाएंगी। स्टे विद अस। आ जाएं जी, वेलकम बैक। बहुत हमने बात कर ली सेहत के हवाले से, और डॉक्टर साहब का फोकस भी खाने पीने पे था। तो चलिए जी, अब खाना पीना ज़रा शुरू करते हैं और आपकी मुलाकात करवाते हैं। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं सनिया काशिफ, जो फ़र्स्ट टाइम लाइवली वीकेंड्स में आ रही हैं। अस्सलाम वालेकुम सनिया, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं? खैरियत से, बहुत मज़े में। और सनिया जो है ना, ये भी जो है वो अपना बिजनेस, स्मॉल बिजनेस घर से कर रही है। जी, और किस नाम से है? सन्यास फूड। सनियाज होममेड फूड। जी, चैनल का नाम सन्यास फूड है। अच्छा, यूट्यूब पर है आप? जी, यूट्यूब क्या चैनल बात भी है। ओके। और मेमन जायका की मैं शेफ ब्रांड एम्बेसडर भी हूँ। क्या बात है सनिया, कितने टाइम से आप इस फील्ड में कुकिंग कर रही हैं सब? मतलब मीडिया की फील्ड में तो मुझे 1 ईयर ही हुआ है। अच्छा। बाकी मैं अपना जो मैं काम करती हूँ उसको ये समझे आप, मैंने लॉकडाउन में स्टार्ट किया था। अच्छा, हाँ, वो मेरा ज़्यादातर। पेज, और मतलब कुकिंग क्लासेस भी देती हूँ, घर में बेकिंग सिखाती ठीक हूँ। है। ऑर्डर्स वगैरह भी आप लेती जी, हैं? ऑर्डर्स भी लेती हूँ, ऑनलाइन वर्क करती हूँ। ठीक है, तो वो ऑनलाइन ऑर्डर्स वगैरह जो लेती हैं वो है सनियाज
फूड के नाम से। इंस्टा पर आपसे हम जी, इंस्टा पे भी, फेसबुक पे, टिकटॉक पे, हर जगह। ये देखिए टिकटॉक पे भी है, हर जगह छाई हुई है। सनिया ये लेकर आई है। बाय द वे ये आइसक्रीम नहीं है, पॉप्सिकल्स हैं, बट केक्सिकल्स हैं। केक है ये, जब खाएंगे तो फिर पता चलेगा। और ये भी छोटे छोटे 1 बाइट डोनट्स इन्होंने बनाए हैं, और ये भी जो है वो केक है। इसके अलावा भी बड़ा केक लाइवली वीकेंड्स के लिए लेकर आई है। हमने कहा हम इंशाल्लाह एंड में उसे कट करेंगे और पूरी टीम के साथ शेयर करेंगे। खुश हो जाइए आप लोग, मुस्कुराहटें आ गई हैं। क्या सीख रहे हैं आज सनिया? आज हम बना रहे हैं मुगलई चिकन हांडी एंड नमकीन दही बड़े। नमकीन दही बड़े? जी बिल्कुल। ये किसकी रेसिपी है? ये बेसिकली दिल्ली में, बिलोंग दिल्ली से करती हूँ, तो दिल्ली में बहुत ज़्यादा फेमस है। तो आज आप खाइएगा। ज़बरदस्त जी, ज़रूर हम सीखेंगे। लास्ट में इसमें भगाड़ लाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सनिया, अच्छा चिकन से हम स्टार्ट कर रहे हैं? जी बिल्कुल। चिकन को हम पहले मैरिनेट कर लेंगे, ब्लैक पेपर एंड सॉल्ट। ओके। ये पिसी हुई मिर्च ले रहे हैं? पिसी हुई और थोड़ी सी क्रश की भी मैंने है, तो इससे ज़रा अच्छा सा एक फ्लेवर आता है। सही है। अच्छा, इसको पहले हम सिर्फ, अच्छा अभी सिर्फ हमने ना नमक और काली मिर्ची डालना है, इसको हम साइड कर देते हैं। ठीक है। और तो इसको हमने अच्छे से बस मिक्स कर लेना है। जब तक इसको 5 से 10 मिनट हम मैरिनेट करेंगे, जब तक हम मसाला रेडी करेंगे। चलें, सही। और ये कहाँ से सीखी रेसिपी? ये कोई खास मुगलई रेसिपी का ना मुझे बहुत ज़्यादा शौक है। मतलब मैं देखती खुद, मतलब मैंने कोर्स भी किया है। रमादा क्राउन से मैंने कलनरी का किया है, कॉथम से बेकिंग पेस्ट्री का डिप्लोमा किया है। अच्छा। बट ये कि मैं रेसिपी को फोकस नहीं करती। मेरा होता है कि चीज़ अलग अलग अपने स्टाइल से होनी चाहिए, फ्लेवर अच्छा आना चाहिए। जी, चीज़ अच्छी बननी चाहिए। और जब तक अच्छी बनती नहीं है, मैं ट्राई करती रहती हूँ। ओहो। नहीं, और फिर कुकिंग जो करता है फिर उसको अंदाजा होता है। बिल्कुल, प्रैक्टिस करने से आपको आ जाता है। सही है। बस इसको बेशक हम रख देते हैं, इसका मसाला चढ़ा देते हैं। इसको हमने रख दिया। ठीक है ना। अच्छा जी, ऑयल आपको चाहिए होगा। ये ऑन डायरेक्ट हो जाएगा? हाँ, ये ऐसे प्रेस करके घुमाइएगा, हो जाएगा। हाँ बस, मज़े का है ना चूल्हा। जी, अब हम इसमें ऑयल ऐड करेंगे सबसे पहले। ठीक है। 3/4 कप के करीब हम इसमें ऑयल ऐड करेंगे। अच्छा जी। और आज जो है वो मैं आपको बता दूं जी, SK कुकवेयर। आप लोग हमेशा सोचते हैं मसाला पे इतने शोज़ होते हैं, इतने मज़े की कुकिंग होती है, इतने अच्छे पैन्स होते हैं। ये SK कुकवेयर के पैन्स, पॉट्स और फ्राइंग पैन्स, ये जो हैं हम सारे इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले हम इसमें प्याज ऐड कर देंगे। ठीक है। 2 प्याज को मैंने बारीक पीस लिया था और इसका पानी निकाल दिया था। पानी निकालने से ये होता है कि प्याज जल्दी ब्राउन हो जाती है। तो ये एक ट्रिक है। वेरी गुड जी, आपने ट्रिक भी साथ में बता दी। मैं भी यही बता रही थी। आप SK में खाना बनाइए, कुकवेयर में खाने नीचे लगेंगे नहीं। बहुत ही अच्छी क्वालिटी के इनके जो हैं वो नॉन स्टिक कुकवेयर है। और इसके अलावा जो है पाकिस्तान का वाहिद ISO सर्टिफाइड ये ब्रांड है SK कुकवेयर, जो नॉन स्टिक कुकवेयर की बेशुमार वैरायटी इनके पास मौजूद है, हर साइज़। और चाहे वो प्रेशर कुकर्स हों, पॉट्स हों और पैन्स हों। अच्छा जी, इसको हमने थोड़ा सा कलर हम इसका हो जाए थोड़ा सा ब्राउन, तो देन हम इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे। ठीक है। फिर हम इसमें चिकन ऐड कर देंगे। ठीक है। टमाटरों का भी आपने पेस्ट बनाया? टमाटर हम थोड़ा सा चिकन को फ्राई करने के बाद, मसाले डालने के बाद देन हम टोमेटोज़ का पेस्ट ऐड कर देंगे। सही है। ठीक है। अच्छा, ये दही बड़े हैं जो हम बनाएंगे दिल्ली स्टाइल के। आपके फैमिली में यही रेसिपी बहुत ज़्यादा, चलती है? दिल्ली में बहुत ज़्यादा अच्छा मशहूर हैं। हाँ, तो ये ऑर्डर्स वगैरह भी आप लेती हैं दही बड़ों का? बिल्कुल। अच्छा। सेवरी आइटम का भी, बेकिंग आइटम का भी, दोनों ऑर्डर्स होते हैं। इवेंट पूरा एक इवेंट ऑर्गेनाइजर के तौर पे मैंने कैटरिंग का काम स्टार्ट किया है। अच्छा। 50 and 200 पर्सन का कैटरिंग का ऑर्डर बिल्कुल आप लोग दे सकते हैं। ठीक है। तो सनिया, आप ये खुद मैनेज कर रही हैं हर चीज़? जी खुद। या कोई हेल्प है? नहीं, फिलहाल तो खुद ही है। अच्छा, अभी मतलब इतना है कि खुद मैनेज कर लेती हूँ। आप अल्लाह ने चाहा इंशाल्लाह बढ़ा तो फिर जाएगा एक टीम, आपको टीम वर्क करना पड़ेगा। बिल्कुल। 50 से 200 लोगों का अगर होता है तो फिर थोड़ी सी आपको हेल्प चाहिए होती है। बिल्कुल। बाकी है कि बच्चे, हस्बैंड बहुत सपोर्टिव हैं। अच्छा। तो इतना मसला होता नहीं है। हाँ, नहीं अच्छा है। देखिए प्याज थोड़ी सी यहाँ हो गई है, तो हम इसमें
जिंजर गार्लिक ये मैंने पेस्ट बनाया हुआ है, इसको हम ऐड कर देंगे। सही है, इसकी भी थोड़ी भुनाई करेंगे। मैं तो वैसे ही सोच रही थी, मैंने कहा किसी कोई शादी वादी का इवेंट हो ना, तो जो हमारे जितने होम शेफ्स हैं ना जी, उनको एक स्टॉल दे दिया जाए उनकी एक्सपर्टीज की। कोई खांसे में है बिल्कुल एक्सपर्ट, तो कोई दही बड़े में आजकल तो एक्सपर्ट है। तकरीबन है ना? सारी शेफ्स हैं। हाँ, और क्या। बहुत ज़्यादा अच्छा। लेकिन लोग जो है ना प्रेफर नहीं करते होम शेफ्स को। सही, ठीक है, वो बड़े बाजार functions- से ले लेते हैं। हाँ, मतलब वो आई थिंक वो समझते हैं, जबकि होम शेफ जो है वो ज़्यादा ज़्यादा अच्छा आपको चीज़ प्रोवाइड करते हैं। हाँ, बस होम शेफ्स का ये होता है कि हमें एक दिन पहले एटलीस्ट जी बताना जी, पड़ता है, 1 से 2 दिन पहले। हाँ, देखिए ये बस प्याज हो गई है, लहसुन भी इसका भुन गया है। ठीक है, अब हम इसमें चिकन ऐड कर देंगे। ठीक है, सही है। बोनलेस चिकन है, जल्दी से बन जाएगी। नमक काली मिर्च हमने सिर्फ डाला था इसमें। घर में आप इसको जो है वो आधा घंटा अगर आप रखें नमक उसके साथ, तो बहुत अच्छा इसका टेस्ट अच्छा, आएगा। अच्छा, ठीक है। और फिर सारे मसाले, थोड़ा सा चिकन का कलर वो हो जाए, वाइट और जीरी हो जाए, फिर हम इसमें मसाले ऐड कर देंगे। मसाले आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं, मैंने यहाँ नॉर्मल रखे हैं। ठीक है। और इसको हम ये थोड़ा सा ग्रेवी के साथ ही होगा ना, कि हम थोड़ी थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा ग्रेवी नहीं होती। हाँ। हांडी में थोड़ी हल्का फुल्का, जैसे कि बस मसाला हो। सही है। अच्छा, हमने ब्रेक पे जाना है सनिया, हमने जी, मसाले अभी डालने हैं या ब्रेक से आने के बाद डालें? आने के बाद डाल देते आने हैं। के बाद थोड़ी डालते सी हैं चिकन मसाले। फ्राई हो जाए ना। सही है, सही है। ठीक है जी, हम लोग एक ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं और फिर वापस आते हैं। आप लोग हमारे साथ ही रहिए। मुगलाई चिकन हांडी अज्जा चिकन 750 ग्राम, तेल 1 खाने का चमचा, प्याज 2 अदद, टमाटर 2 अदद, दही 6 खाने के चमचे, काजू पेस्ट 4 खाने के चमचे, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चाय का चमचा, हरी मिर्च 1 चाय का चमचा, मेथी दाना 1 चाय का चमचा, जीरा पाउडर 1 चाय का चमचा, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, धनिया पाउडर 1 चाय का चमचा, रेड चिली पाउडर 1 चाय का चमचा, हल्दी 1 चाय का चमचा। अजय जी वेलकम बैक। यहाँ पर हमने जो है वो चिकन को अच्छे से फ्राई कर लिया है, जिसमें हमने नमक और काली मिर्च लगा के मैरिनेट किया था। फिर आपने पिसी हुई जो प्याज थी बिल्कुल बारीक आपने, और पानी हटा के वो, और अदरक लहसुन डाला था, उसकी भुनाई की, चिकन डाला। अब सारे मसाले, अब हम इसमें मसाले ऐड कर देते हैं। क्या क्या है? पिसी हुई मिर्चें 1 टीस्पून, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, स्पून ये ज़्यादा है। ये छोटा देते हैं स्पून, ये पिसा हुआ धनिया 1 टीस्पून, सही है। पिसा हुआ ज़ीरा ये भी 1 टीस्पून जाएगा। ठीक है, ये मुगलाई हांडी हम बना जी रहे हैं जी। चिकन पाउडर 1/2 टीस्पून, ना? ठीक है, बस। अच्छा। नमक और काली मिर्च तो हम डाल चुके थे। जी जी, और हल्दी पाउडर भी डालेंगे हम। ठीक है, नमक हम टेस्ट कर लेंगे, अगर ज़रूरत हमें लगी तो फिर हम ठीक डाल है। देंगे। नमक, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर और लाल मिर्चें, हल्दी। 4 मसाले नॉर्मल, जो नॉर्मली वही जो डाल- घरों में होते हैं। ठीक है। और ये जो आपने टमाटर डालने हैं, ये भी बस अभी हम डालेंगे। मसाला हम 1 मिनट फ्राई कर लें, फिर उसमें टमाटर, काजू और दही डाल के इसको हाँ। कवर करके अच्छा। 5 से 10 मिनट बस चिकन गल जाए, क्योंकि बोनलेस चिकन है। ठीक है। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसमें। काजू का पेस्ट आपने लिया? जी जी, काजू अच्छा। को मैंने पीस के इसका पेस्ट तैयार कर लिया। ठीक है, बस अब हम ये डाल देंगे। थोड़े से ही है ना, 6-7 काजू का नहीं, पेस्ट? ये 10-12 15-16 हैं। 15-16। हाँ। अच्छा, 15-16 में सिर्फ इतना सा इतना पेस्ट सही निकला है बिल्कुल। ठीक मैं है। खुद है इतना छोटा। अब हम टमाटर पे डाल देंगे। ठीक है, टमाटर 1-2, टमाटर 2, 2 टमाटर, और साथ ही हम दही भी इसमें डाल देंगे। सही है। अब ये थोड़ी सी पकेगा और इसकी भुनाई करके दिस इज़ रेडी। लास्ट में हम इसमें पिसा हुआ गरम मसाला, कसूरी मेथी और अच्छा। हरी मिर्चें ये हम डाल देंगे। ठीक है। अच्छा, कसूरी मेथी से अलग एक बिल्कुल खुशबू ये आएगी ना? खुशबू आपको आएगी। ठीक है, सही है। अच्छा, दूसरी तरफ जो जी, दही बस हम बड़े इसको दिल्ली रखते हैं। स्टाइल हम बना रहे हैं, इस यहाँ पर हमने चूल्हा जो है वो चला दिया है, तेल हम गरम कर रहे हैं। ये आप घोल के लाई हैं जो बड़े आप बना रही हैं, और ये बेसन के बन रहे हैं, बिल्कुल है ना? इसमें Simple। हमने हाँ, बेसन को सिर्फ मैंने नॉर्मल घोल लिया है पानी से। ठीक है, अब है। हम इसमें थोड़े से
ये वहीं रख लो, अगर चीज़ें डालनी है वहीं पे जी। रखी लो, वहीं डाल दो। मैंने इसमें 1 पिंच सॉल्ट बेकिंग सोडा डाल दिया था। अब हम इसमें 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड करेंगे, ठीक है, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, पिसी हुई मिर्चें, सॉरी, ठीक है, और थोड़ी सी हरी मिर्चें। अच्छा, जैसे बस। पकौड़े आप बना रहे हैं बस जी, वैसे ही नॉर्मल, आपने बहुत ज़्यादा करना नहीं है। इसमें जाएगा, बस अब इसको हम मिक्स कर लेंगे। ठीक है। इसको एक दही बड़े खाने का मन हो रहा हो ना तो बेसन के दही बड़े बना लें, नहीं और अच्छे बन जाते हैं। आप इसको रोटी से भी खा सकते हैं, हाँ। चावल से भी खा सकते हैं और चम्मच से भी खा सकते हाँ। हैं, तीनों फॉर्म में अच्छे लगते हैं ये। सही है। जितना ज़्यादा मैं इसको मतलब फेंट के मैंने इसको रखा हुआ है, बट आप जितना ज़्यादा इसको फ्लफ़ी करेंगे उतना ही अच्छी हमारी फुल्कियाँ सॉफ्ट अच्छा, ठीक और है। अच्छी सी बनेंगी। अच्छा, और ये फ्राई करने के बाद आप मुझे बता रही हैं सनिया कि आप उसको पानी में भी डाल जी के जी, वो इसको पानी में निचोड़ेंगे। हम बस 1 मिनट के लिए भिगोएंगे, अच्छा, ताकि ये थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए और दही नहीं पिए। ठीक अगर है। हम इसको डायरेक्ट दही में डाल देते हैं हाँ। तो एक तो ये सख्त हो जाएंगी, सही दूसरा है। दही भी पी लेंगी, तो सही वो है। टेस्ट नहीं आएगा जो हमें अच्छा। भिगो के इसको डालना होगा। सही है, हाँ, नहीं उससे फ़र्क पड़ता है जी वैसे। बिल्कुल। तो अब हम 1 स्पून ले लेंगे। ठीक है, चमचे से ही डाल लेंगे। ऑयल गरम हो गया है। जी बिल्कुल, चम्मच से डालेंगे। ठीक है। बेकिंग सोडा तो हमने डाला हुआ है। अच्छा, जब बेसन घोलते हैं बेकिंग सोडा उस वक्त डालें जिस वक्त आपने दही बड़े बनाने हैं, या पहले से ही बेकिंग डाल के? सोडा नहीं, पहले डाल दें जब आप घोल लें ना, घोलने के बाद या साथ ही डाल दें। ठीक है, और बेशक थोड़ी देर रखा भी रहे वो बैटर जी उसका। जी, कोई इशू अच्छा, नहीं है। सही है। ये फटाफट हो गए। जब तक आप ये कर रही हैं मैं ज़रा लोगों को हर्बियन के ये हर्बियन नेचुरल्स का ये जो इन्होंने इनकी जो नई रेंज निकली है क्लारे की, इनके हवाले से मैं ज़रूर बताना चाहूँगी। बहुत ही बेहतरीन इनके प्रोडक्ट्स हैं, चाहे वो इनके डिओड्रेंट स्प्रेज़ हों, 3 किस्म की इनकी फ्रेगरेंसेस हैं, और बहुत ही फ्रेश फीलिंग वाली एक रोज़ है, ईडन है, एक लश है। इसके अलावा इनके ये जो आप देख रहे हैं मास्क हैं, ये टिश्यू मास्क हैं जो बहुत ही ज़्यादा हैंडी रहते हैं, और इंस्टेंट अगर आपको अपने चेहरे पर एक निखार और एक ग्लो और फ्रेशनेस चाहिए, शाइन चाहिए, तो ये टिश्यू मास्क ज़रूर ला के रखें और उनको फ्रिज में रख लें तो ठंडा ठंडा बहुत अच्छा रहता है। इसमें भी आपके पास जो है विटामिन सी ब्राइटनिंग के लिए है, रिजुविनेटिंग के लिए CoQ10 का है, चारकोल का है, प्योरीफाइंग का, अर्ब्यूटिन का है, इल्यूमिनेटिंग मास्क, ये तमाम रेंज आपको मिलेगी इनकी क्लारी की। इसके अलावा इनके ये सिरम्स हैं, ये विटामिन सी है, यहाँ पर नाइसिनामाइड है, इल्यूमिनेटिंग। ये सारे सिरम्स आप अपने चेहरे पे लगा सकते हैं, और अपने चेहरे की जो फाइन लाइंस हैं, 2 टोन स्किन है, उन सब पर ये बहुत अच्छे से काम करते हैं। प्योरीफाइंग है, टी ट्री ऑयल का ये है, और ये डी पफिंग जो है कैफ़ीन सिरम है। कैफ़ीन जो है वो ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है डार्क सर्कल्स के लिए, अंडर आई एरिया के लिए, और ये बेस्ट होता है। तो आप भी लेकर आइए हर्बियो नेचुरल्स के ये प्रोडक्ट्स। अच्छा जी, आपने फ़ौरन गरम गरम निकाला और इसमें डाल दिया। एक्चुअली तेल जो है वो गर्म हो गया था, तो मैंने ठीक ज़्यादा है। नहीं डाले, वरना वो हाँ, सही जल है। जाते हैं। काफ़ी सारे अच्छे से बन गए। यहाँ पर ये भी हो रही है, अच्छी क्विक रेसिपी है। दोनों ही इजी रेसिपी हैं। इजी रेसिपी है, और फिर कोई एक्सपर्ट होता है उसके लिए तो हर रेसिपी आसान होती है, ऐसे बना लेता है ना। तो सारा दिन आपका किस तरह से गुजरता है? कुकिंग वगैरह दिन का टाइम तो मेरे ख्याल से पूरा बस मसरूफ़ हाँ। मसरूफ़ हूँ, यानी कि या तो ऑर्डर्स होते हैं या कोई इवेंट हो या किसी चैनल्स पे जाना हो। अच्छा, सही है। आलतू फालतू बातों के लिए कोई वक्त नहीं नहीं नहीं, है। बल्कि शिकायत करते हैं लोग कि बहुत बिजी हो गई हो, और बहुत अच्छी बात है। बट वो ठीक है, आप ये सुन लो। हाँ, ये लेकिन सुन लो। लाइफ में आप बिजी रहो, हाँ। ये ज़्यादा बेस्ट है। दिमाग को बिजी रखना है कंस्ट्रक्टिव वे में। दिमाग तो वैसे बिजी रखता है हमें, कुछ नहीं भी कर रहे होते तो बिजी रहता है वो, लेकिन इस तरह के काम में ये कि फिर आपका दिमाग आपके साथ खेलेगा नहीं, बिल्कुल। खामखा की बातें उलझाएगा नहीं, सड़ाएगा दिमाग नहीं, को इतना जलाएगा टाइम ही नहीं दो ना आप हाँ इन बातों को सोचने के लिए। हाँ, दिमाग में तो काम करना है, ये काम पे लगा दो उसको बस। ठीक है जी, अभी हम आपके दिमाग को लेकर जा रहे हैं ब्रेक की तरफ, और ब्रेक से फिर वापस आएंगे। दही में क्या क्या ऐड करना है, नमकीन दही बड़े बन रहे हैं, ये हमें सनिया बताएंगी इस ब्रेक के बाद।
नमकीन दही बड़े। अज्जा: दही आधा किलो, बेसन 2 कप, तेल फ्राई के लिए, हल्दी पाउडर आधा चाय का चमचा, लाल मिर्च पाउडर 1 खाने का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, बेकिंग सोडा 1 चुटकी, चॉप्ड प्याज 2 चाय के चमचे, धनिया 2 चाय के चमचे, चिली फ्लेक्स 1 चाय का चमचा, पुदीना हस्बे ज़रूरत। बघार के लिए जीरा आधा चाय का चमचा, कड़ी पत्ते 10 से 12 अदद, लाल साबित मिर्च 8 से 10 अदद, हरी मिर्च 3 से 4 अदद। अजय जी वेलकम बैक। ये देख लीजिए, ये सारे गरम गरम जो हमने पकोड़े तले थे बेसन के, आपने इसको डाला पानी में और पानी में 2 मिनट 1 मिनट और फिर निकाल के ऐसे निचोड़ के आपने ये रखा। ये देखें बिल्कुल नरम और थोड़ा दबाया भी ताकि एक पानी निकल जाए। पानी निकल अच्छा जाए। देखें ये बस रेडी हो गया है। लास्ट में हम इसमें कसूरी मेथी है, ये हम ऐड कर देंगे। ये वो सफ़ेद वाली हांडी नहीं है, मुगलई हांडी है जी, बिल्कुल वाइट हांडी नहीं है बिल्कुल। ये क्या जी, कसूरी मेथी और हरी मिर्चें, ये रेड मिर्चें हैं ड्राई, ये हम इसमें डाल देंगे। अच्छा, थोड़ी सी हम ग्रीन भी डालेंगे बिल्कुल एंड में। और हरा धनिया थोड़ा सा हरा देंगे, बाकी हम ठीक है। इसको थोड़ा और खुश करोगी आप? नहीं बस ये हो इतना गया, ठीक है। 1 मिनट बस हम इसको दम पे रखते हैं। सही है, तैयार है। सारी आगे अच्छे से ग्रीन एंड रेड कलर्स। अगर आप मसाला और रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं, आपकी चॉइस पे है ये बिल्कुल। हाँ नहीं काफ़ी है आप, बट तो आप हांडी इसको में रोटी का के लुक साथ- जो है वो यही है। ठीक है, बस ये रेडी है, इसका हम मज़ेदार सी। ऑफ कर देंगे। मुगलाई हांडी तैयार है जी। और अब दही बड़े भी हम तैयार कर देते हैं। अच्छा, दही का जो मिक्सचर है अब वो हम जी वो मैं आपको बता देती हूँ। फुल्की और करनी है, अब काफ़ी है, थोड़ी कर लेते हैं, डाल दें पहले डाल उसमें। देती हूँ, हाँ, फिर अगर हम- बेसन बच रहा है तो डाल जी दें। बच रहा है ना, हम इसको फ्राई कर लेते हैं। तो वैसे ही कड़क कड़क खा लेंगे, पानी में नहीं डालेंगे। हमारे यहाँ जब भी कड़ी बनती थी ना, मम्मी बनाती थी तो लाजमी था कि कुछ एक्स्ट्रा फुल्के अलग रखने। बच्चों को लाजमी चाहिए हाँ, होती है ना, लाजमी चाहिए। मैं भी यही होता है। कड़ी भी मैं ऑर्डर वर्क करती हूँ ना, तो हाँ। बहुत ज़्यादा ही बनाती हूँ एक अच्छा, साथ। अच्छा। तो बच्चों के लिए लाजमी एक्स्ट्रा बनाना पड़ता है। एक्स्ट्रा। इवन कि केक भी यही होता है। मेरी छोटी बेटी है, उसको बहुत पसंद है, और कभी कभी तो ऑर्डर फ्रिज में रखा था, निकाल के उंगली मार देती है। मतलब उसको इतनी क्रेविंग होती है कि मुझे खाना है, मुझे खाना है। और वैसे एक बनी हुई चीज़ सामने जी, रखी हो बहुत शौकीन है वो तो। सही है। हाँ, ये ख़त्म कर लेते हैं दही का। अच्छा, देली वाले जो आप कह रही हैं दही बड़े, वो ज़्यादातर उसके नहीं होते मूंग की दाल हाँ, के? दाल के, वो मीठी दाल मीठे के होते हैं। मीठे। अच्छा, वो मीठे और नमकीन मिक्स मेरे ख्याल से, कुछ इमली की चटनी के साथ। जी और- लेकिन वो मीठे दही बड़ों में यूज होता है। वो जो अच्छा। मूंग की दाल के हैं ना, ये अलग है, ये ये दही दही बड़े ये नमकीन। नमकीन होते हैं, ये मीठे नहीं बन सकते। अच्छा, ये नमकीन ही होते हैं। हाँ ये नमकीन। ये मुझे याद है बहुत पहले ना, जी जुबैदा आपा ने ये ट्रिक सिखाई थी कि भाई ज़रूरी नहीं है कि दाल के ही भिगो और ये करो और वो जी। करो, बेसन की लो, भी बना लो। पकौड़े बनाओ, दही में डालो, दही में जुबैदा फ्लेवर आपा से डालो तो बहुत एक्सपायर हुए हैं, आप ये समझ लीजिए। और भगार डाल दो। हाँ। और अच्छे खासे बन जाते हैं। चलो जी, ये भी हो गया। अच्छा, ये आपके पास है उसका नेट? हाँ जी ठीक है, बस ये एक और डाल दूँ, सही है। ज़ाया ना हो। हाँ सही है ना, हमने पूरा बेसन। इसको भी ब्रेक में ना हम डिश आउट कर लेंगे। ये देख लें जी, मज़ेदार सी हांडी, क्विक रेसिपी है। खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। यम्मी। आप कितने बजे खाना खाती हो सनिया? रात में 9 बजे। मैं अपनी डाइट का ख्याल रखती हूँ। मैं बहुत रखती ज़्यादा हैं? शुगर नहीं, ऑयल नहीं, अच्छा बिल्कुल भी पोटैटोस नहीं, अच्छा। बहुत कम क्वांटिटी में। ओफो, चिप्स वगैरह कुछ भी नहीं, नहीं? बिल्कुल भी नहीं। वैसे वैसे बच्चों को भी मैं हेल्दी फूड खिलाती हूँ, अच्छी मतलब बात है, बाहर बहुत। की चीज़ें अवॉइड हाँ। करती हूँ। लंच बॉक्स में भी अपनी घर की होममेड, क्योंकि जाहिर है दूसरों के लिए बनाता है इंसान, तो क्या अपने लिए, हाँ, बच्चों के ना। लिए नहीं। और तो फिर बच्चे देख भी रहे हैं भाई। मज़े हैं बच्चों के तो। हाँ। हर वक्त कुछ ना कुछ बनता रहता है घर में। नहीं, इवन के बहुत- मेहमान जो गेस्ट आते हैं उनके भी मज़े, मतलब बाहर की बहुत कम चीज़ें मतलब मैं प्रिफेयर करती हूँ। नहीं अच्छा है, वो मेहमान भी तो आप ही से एक्सपेक्ट करते होंगे ना कि जी। चलो सनिया लोगों के घर जाएंगे तो इन्हीं के कुछ ना कुछ मिल जाएगा। ये रेडी हो गया, ठीक है, इसको ऑफ कर देते हैं। सही है। इसको बेशक पानी में डाल दें। अच्छा, दही में मैं दही यहाँ ले आती हूँ कि आपने इसमें चीज़ें ऐड करनी है। इसको मैं नीचे रख देती हूँ। अच्छा,
अच्छा, अब इसमें क्या क्या है? भगाड़ जाएगा। पहले हम दही रेडी करके फुल्कियाँ उसमें डाल देंगे, ठीक है। देन फिर हम उसमें भगाड़ लगाएंगे। सही है। दही में क्या डाल रही हैं आप? एक प्याज है चॉप कर लिया जिसको मैंने बिल्कुल अच्छा, बारीक। कच्ची प्याज हम डालेंगे। अच्छा, आई जी। थॉट कि ये भगाड़ के लिए है आपके। नहीं नहीं, भगाड़ अच्छा। तो हम सिर्फ मिर्चों और उससे सबसे पहले हम दही को अच्छे से ओके। फेंट लेंगे। ठीक है। और इस अच्छा जी, हाँ ठीक है। थोड़ा सा देखो पानी क्या ऐड कर क्या। देंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। ठीक है। सही है। और क्या जाएगा इसमें? थोड़ा पतला ही रखेंगे। बस नॉर्मल, बहुत ज़्यादा नहीं, ठीक। खैर उसको बस तो ये हमने देखिए, पानी में डाला जी, है, वो अब निचोड़ा नहीं है तो पिएंगी। सही, बस ये देखिए इस तरीके का ये दही रेडी है। ठीक है। अब हम इसमें प्याज ऐड कर देंगे। थोड़ी ज़्यादा है, मैं बचा रही हूँ। ठीक है, बिल्कुल बारीक चॉप। जी, जैसे अंडे के लिए हम करते हैं ना, ये मैंने एक लहसुन लिया है, इसको भी चॉप कर लिया, ये ऐड कर देंगे। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर ठीक है। और मतलब खुशबू भी एक जो आती है ना, जब आप टेस्ट करेंगी तो बहुत अच्छा सही। टेस्ट देता है ये दही बड़ों को। ठीक है। थोड़ा सा हरा धनिया हम इसमें बारीक कटा हुआ ऐड करेंगे, पुदीना ठीक है। एंड ग्रीन चिली। अच्छा, सही है। और भगाड़ जो है वो कड़ी पत्ता और साबुत लाल कड़ी मिर्च। पत्ता, साबुत मिर्चें और हरी मिर्चें। ठीक है, दैट्स इट। इसको आप हम बेशक mix कर भगाड़ देंगे। भी दे दीजिए। यहाँ पर मैं लोगों के लिए अनाउंस करना चाहूँगी, भाई अगर आपकी अनकरीब शादी होने वाली है, कुछ खाना पकाना सीखना चाहते हैं या अपने बावर्ची खानसामे को कुछ खाने की रेसिपी सिखाना चाहते हैं या कहीं बाहर जा रहे हैं और कुकिंग करनी पड़ेगी और कोई झटपट सी आसान सी रेसिपी सीखना चाहते हैं, ट्रिक्स एंड हैक्स जो हैं अब मसाला मॉर्निंग्स में आप सीख सकेंगे। अगर आप भी मसाला मॉर्निंग्स का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप ज़रूर इनके फेसबुक पेज पर इनको इनबॉक्स कीजिए और मसाला मॉर्निंग्स के इन जैसे कहते हैं ना नई चीज़ें सीखने में, नई रेसिपी सीखने का हिस्सा बन सकते हैं। इवन कि न्यू मॉम्स जो नई नई माएँ बनी हैं और बच्चों के लिए कुछ ना कुछ बनाना चाहती हैं, इस तरह की मुख्तलिफ़ ट्रिक्स एंड हैक्स हैं जो आप जो है मसाला मॉर्निंग्स के ज़रिए अब सीखेंगे। तो आप भी हिस्सा बनिए और इनको फेसबुक पे इनको इनबॉक्स कीजिए और शामिल हो जाइए। अब हम इसमें फुल्कियाँ डाल देंगे। मज़े का लग रहा है ऐसे सिंपल सा। नमकीन नमक डाल दिया था ना? डाल दिया। हम इसमें थोड़ी सी चिली फ्लेक्स भी ऐड कर सकते हैं ठीक अगर है। आपको पसंद हो। सही है, आप बस ये रेडी करें, इसको भी निचोड़ के हम जी। इसमें डाल देंगे। अब सिर्फ भगाड़ रहता है, वो हम ब्रेक में कर लेते हैं, बाकी दोनों चीज़ें हम डिश आउट करते हैं। ब्रेक पे जाने से पहले ये ज़रा दिखा दें ना, लाइवली वीकेंड्स का केक लेकर आई हैं ख़ास सनिया जो है वो अपने सनियाज़ फूड जी। से लेकर आई हैं। अभी हम इसको कट करते हैं और इन्जॉय करते हैं, एक ब्रेक लेते हैं। नमकीन दही बड़े। अज्जा: दही आधा किलो, बेसन 2 कप, तेल फ्राई के लिए, हल्दी पाउडर आधा चाय का चमचा, लाल मिर्च पाउडर 1 खाने का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, बेकिंग सोडा 1 चुटकी, चॉप्ड प्याज 2 चाय के चमचे, धनिया 2 चाय के चमचे, चिली फ्लेक्स 1 चाय का चमचा, पुदीना हस्बे ज़रूरत। अगार के लिए जीरा आधा चाय का चमचा, कड़ी पत्ते 10 से 12 अदद, लाल साबित मिर्च 8 से 10 अदद, हरी मिर्च 3 से 4 अदद। तरकीब: एक बोल में बेसन, नमक, मिर्च और बेकिंग सोडा डालकर अच्छी तरह मिक्स करके हस्बे ज़रूरत पानी शामिल करें और पेस्ट बना लें। अब एक पैन में दही, प्याज, मिर्च, धनिया, पुदीना डालकर मिक्स करें और फिर हस्बे ज़रूरत पानी शामिल कर लें। फिर पकौड़ों को तलकर पानी में 10 से 15 मिनट भिगोकर दही में डाल दें और भगार कर सर्व कर दें। मुगलाई चिकन हांडी। अज्जा: चिकन 750 ग्राम, तेल 1 खाने का चमचा, प्याज 2 अदद, टमाटर 2 अदद, दही 6 खाने के चमचे, काजू पेस्ट 4 खाने के चमचे, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चाय का चमचा, हरी मिर्च 1 चाय का चमचा, मेथी दाना 1 चाय का चमचा, जीरा पाउडर 1 चाय का चमचा, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, धनिया पाउडर 1 चाय का चमचा, रेड चिली पाउडर 1 चाय का चमचा, हल्दी 1 चाय का चमचा। तरकीब: एक बर्तन में चिकन, काली मिर्च और नमक डालकर 30 मिनट के लिए ढककर रखें। अब एक पैन में तेल डालें, फिर अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर 1 मिनट के लिए भूनें और प्याज शामिल कर दें। जब प्याज फ्राई हो जाए तो चिकन डालकर 2 मिनट और फ्राई करें। अब टमाटर का पेस्ट और तमाम मसाले डालकर अच्छी तरह भूनें। जब तेल अलग हो जाए तो हस्बे ज़रूरत पानी शामिल करें और ढाँप कर रखें। मुगलाई चिकन हांडी तैयार है।
मज़ा ले रही हूँ मैं दही बड़ों का। बहुत मज़े के लग रहे हैं, नमकीन दही बड़े, और इतने आसान, मिनटों में तैयार कर लें। अभी बेसन को घोलिए, अभी अभी बिल्कुल, खाइए, कोई दही रेसिपी। मंगवा लीजिए, बस कुछ भी नहीं करना। और वो जो प्याज आपने वो कच्चा डाला है ना, उससे जी, जी। एक फ्लेवर अच्छा आया है, अलग आया है। और ऊपर से हमने भगार दे दिया कड़ी पत्ता और हरी मिर्च, ज़ीरा और साबुत मिर्च। लाल मिर्च का। और अच्छा, हांडी भी मैंने चखी है, हांडी का फ्लेवर भी बहुत मज़े का है, क्योंकि वो एंड में आपने जो कसूरी मेथी डाली है। अच्छा, काजू का भी फ्लेवर इतना ज़्यादा एनहांस नहीं कर रहा है, इतना ही अच्छा रहता है, बहुत कि ज़्यादा नहीं। कम आप डालें। और बाकी तो ये सनिया हम लोगों के लिए लेकर आई हैं, ब्राउनीज़ भी लाई हैं और ये केक भी बना के लाई हैं। इतनी सारी चीज़ें आप ले आई हैं घर से। मेरा तो दिल चाहता है जो मुझे आता है सब ले आऊं बना के। दो तो आपने यहाँ बना दिए हैं हमारे लिए, और ये भी बिल्कुल। सारा कुछ ले आई बस हैं। ये बहुत शौक से करती हूँ कुकिंग ना, हाँ। मतलब दिल से करती हूँ, दिल से। बहुत ज़्यादा शौक है। नहीं, और आगे के क्या प्लान्स हैं सनिया आपके? आगे के अपना काम इंशाल्लाह। सही है। आप ऑफर दें तो मसाला टीवी पे भी आ जाते हैं। ऑफर दीजिए, चले। और जाते जाते आपने अपना वो चैनल का भी बता जी, दो जो बिल्कुल, बताना मेरा है। चैनल है सन्यास फूड, आप लोग उसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, विजिट कीजिए। कोई रेसिपी सीखना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इंस्टा पे मुझे आप फॉलो कर सकते हैं। सही और है। मेमन जायका का भी पेज है, वहाँ पे हम ऑर्डर डिलीवर करते हैं। आप वहाँ पे आके कुछ भी जो आपको खाना चाहिए वो ऑनलाइन आप ऑर्डर कर सकते हैं। सही है जी। और वैसे भी आपका अभी दिल चाह रहा है तो एक दिन पहले बताइए सनिया को, तो फिर आपके लिए वो खाने बिल्कुल तैयार कर बिल्कुल, देंगे। अगर ऑर्डर करना चाहते हैं तो आप ऑर्डर भी कर सकते हैं। सही है जी। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया सनिया कि आप शो पर आई हैं, एंड विश यू ऑल द बेस्ट आगे के लिए। और आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह मुलाकात होगी कल नए टॉपिक के साथ। कल का टॉपिक बहुत मज़ेदार है। आपका जो टेंशन्स और स्ट्रेस है उसको रिलीज़ करने के लिए, रिलीफ देने के लिए हम कुछ आपको ट्रिक्स बताएंगे, कुछ योगा एंड मेडिटेशन के हवाले से भी, और वो आप ज़रूर देखिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, खुश रहें, मुस्कुराते रहें और अच्छे गुमान में रहें। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। Add some masala to your life.